तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको एलन का करना है, वैसे तो आप दूसरे कर दो तो बेटर है, इस टाइम पे एलन का आपको नहीं करना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं कराए तो, बट अगर करना है तो फिजिक्स मत करिए। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपने टाइटल से देख लिया, इसमें मैं अपना एलन का स्कोर भी रिवील करूँगी और पेपर का लेवल भी बताऊँगी कि कैसा आया था। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस हफ्ते मैंने कितने टेस्ट दिए हैं। तो देखो, इस हफ्ते मैंने दिए 3 टेस्ट, ठीक है। एक तो आज ही दिया है एलन वाला, संडे को ही होता है, और लास्ट वीडियो में मैंने उसी टेस्ट का रिव्यू दिया था कि कैसा आया था। तो आज भी मैंने एलन का टेस्ट दिया है एक, और फिर मैंने कल दिया था अपनी कोचिंग में, और फिर एक मैंने दिया था वेडनेसडे को आई थिंक। तो ऐसे 3 टेस्ट हो गए हैं इस वीक के, फुल सिलेबस थे तीनों ही। और तो मैं तीनों का ही आपको स्कोर बताऊँगी और फिर कंपेयर आप कर सकते हो कि किसका लेवल कितना आया होगा। ये है अपना एलन का सबसे पहले मेजर टेस्ट, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट है ये। अचीवर और लीडर सब दोनों का मतलब यही आया था, और इस पेपर का लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया था। लाइक मैं आपको सबसे पहले बायो का दे देती हूँ रिव्यू कैसा था। बायो में आई थिंक 3 क्वेश्चंस तो थे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, 3 ही थे, और वो तीनों मैंने अटैम्प्ट तो नहीं करे हैं। एक अटैम्प्ट किया था जो गलत भी हो गया है, बाकी 2 अटैम्प्ट नहीं करे हैं। 3-4 क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, और वो एलन हर बार देता ही है। आई डोंट नो व्हाई इस मोमेंट पे भी। चलो वो छोड़े अगर, तो बायो का पेपर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आया था। मतलब इजी तो बिल्कुल नहीं आप इसे बोल सकते हो, और मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, काफ़ी ज़्यादा घुमा के लैंग्वेज दी गई थी, और टाइम कंज्यूमिंग था बायो। इसमें स्टेटमेंट वाले बहुत थे, मैचिंग्स भी बहुत थी, असर्शन रीज़न भी काफ़ी सारे थे। और मतलब जो वेटेज होता है चैप्टर्स का, वो भी जैसे नीट का वेटेज होता है उसी टाइप से था। मतलब जेनेटिक्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, और फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उससे भी काफ़ी सारे थे, एंड बायोमोलिक्यूल से भी 2-3 क्वेश्चन। तो ऐसे मतलब जैसा नीट का वेटेज रहता है उस टाइप का ओवरऑल मुझे तो लगा था कि था। ह्यूमन फिजियो के भी काफ़ी क्वेश्चंस थे। तो मैं अपना स्कोर बता देती हूँ साथ के साथ। तो देखो, इसमें मेरी बायो तो अच्छी गई नहीं है, क्योंकि 12 तो मेरे नेगेटिव ही हो गए, और 2-3 मैंने छोड़ दिए। तो ओवरऑल मेरे 278 मार्क्स हैं बायो में, या दैट्स इट। मतलब मेरे बायो में मार्क्स कम और हो गए हैं। पिछली बार मेरे मार्क्स बायो में 300 थे या उससे ऊपर ही थे, और इस बार मेरे लाइक 20-22 मार्क्स कम हो गए। एंड जबकि मैं इस बार बहुत ज़्यादा पढ़ के गई थी बायो, फिर ये हाल है। तो आप अंदाज़ा लगा लो, बायो मुश्किल तो थी ही। ओके, तो अब मैं आपको केमिस्ट्री का रिव्यू दे देती हूँ कि केमिस्ट्री कैसी आई थी। तो केमिस्ट्री मुझे तो लगा कि जैसे पहले आई थी वैसी ही थी, ज़्यादा कुछ चेंजेस थे नहीं, और इक्वल वेटेज था। लाइक 15 क्वेश्चन ही मुझे लगता है फिजिकल के होंगे, 15 ऑर्गेनिक एंड 15 इनऑर्गेनिक, ऐसे 45 क्वेश्चन बनाए थे। और सॉल्ट एनालिसिस के भी काफ़ी क्वेश्चन थे, मतलब आई थिंक 2 क्वेश्चन तो थे, 2 या 3, और प्योरीफिकेशन के भी क्वेश्चंस थे। तो इससे उसके भी थोड़ा मैं बोल रही थी कि वो भी ये सिलेबस मतलब काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, आई थिंक 1-2 महीने पहले पढ़ा था, बट क्वेश्चन मेरे सारे उसके तो ठीक चले गए क्योंकि मुझे याद था वो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे तो एनसीईआरटी से ही थी, नेम रिएक्शन मतलब थी 2-3, बट 1-2 क्वेश्चन थे जो मुश्किल थे एक्चुअली। जो मतलब जो सीक्वेंस वाली रिएक्शन होती है उसका मुझे एक क्वेश्चन मतलब मुश्किल लगा। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी, मतलब मुझे क्योंकि अच्छे से आती है तो मुझे ईजी लगी। वैसे अगर किसी की वीक होगी तो उसे डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी, मॉडरेट ही थी। फिर आया था इनऑर्गेनिक तो मतलब बहुत आसान थी इस बार। मतलब जो फेमस क्वेश्चन होते हैं ना हर चैप्टर के, वही दिख रहे थे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो गलत नहीं हुआ है। लाइक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी काफ़ी इजी क्वेश्चन ही थे कि किसमें इसमें से चीरेशन नहीं होगा, बट आपको लिगेंड्स के नेम याद होने चाहिए कि जिसमें रिंग बनती है या नहीं बनती है, तो ऐसे अगर आपको आती है तो आपको मुश्किल नहीं लगेगी इसकी केमिस्ट्री, ये मैं कह सकती हूँ। और तो मेरी फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, फिजिकल केमिस्ट्री मेरी अच्छी नहीं गई। 4 या 5 क्वेश्चन तो फिजिकल केमिस्ट्री के गलत हो गए हैं, और वो भी उन चैप्टर्स के जिससे मेरे कभी गलत नहीं होते थे, जिस पर मुझे 100% कॉन्फिडेंस था उन चैप्टर्स के। तो फिर अब मुझे डाउट होने लग गया है कैसे मैंने पढ़ा था यार। अब उनका रिवीजन मुझे फिर से। केमिस्ट्री वॉज लाइक गुड, नीट लेवल से थोड़ा ऊपर थी बट बहुत हार्ड नहीं थी। तो केमिस्ट्री में मेरा स्कोर है 130, और पिछली बार मेरा स्कोर 122 था शायद। तो 2 क्वेश्चन और सही हो गए, 8 मार्क्स बढ़ गए हैं, तो ऐसे है। तो 130 आए हैं इसमें मेरी केमिस्ट्री में। तो अब आते हैं सबसे खतरनाक पार्ट फिजिक्स पे। और फिजिक्स में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक है फिजिक्स, जबकि मैं सबसे ज़्यादा फोकस भी फिजिक्स पे करती हूँ। पता नहीं क्यों फिजिक्स को मैं पसंद नहीं हूँ शायद, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। तो मैं आपको बता देती हूँ, फिजिक्स का पेपर वॉज, एक तो पहली बात डिफ़िकल्ट भी हटा दो तो मुझे तो लेंथी लग रहा था। मुझे नहीं लगता कि इस पेपर को 3 घंटे में कोई कर पाएगा कंप्लीट मतलब उसे सारे क्वेश्चन करने होंगे, तो मुझसे तो नहीं होते। मतलब 45 मिनट में मैंने की थी बायो विद OMR, एंड 50 मिनट्स में मैंने की थी केमिस्ट्री विद OMR, 50 या 55। बाकी जो टाइम था वो फिजिक्स को दिया था, और उसमें मेरा फिर भी मेरे आई थिंक 3-4 क्वेश्चन तो छूट ही गए, जो मतलब मुझे लग रहा था बड़े उनको मैंने किए ही नहीं थे। बाकी फिज़िक्स का जो रहता है लेवल वही था, काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल था फिज़िक्स का, नीट से तो काफ़ी ऊपर था। देखो मैं साफ बता देती हूँ,
जो उसके क्वेश्चंस थे मॉडर्न फिजिक्स के वो तो इजी थे, कॉन्सेप्चुअल थे बट इजी क्वेश्चन थे, मतलब जो रेशियो वगैरह आते हैं वो इजी थे। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन भी काफ़ी इजी लगे पहले से तो, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो वो गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने वाला शंट वगैरह वाला है ना, उसका क्वेश्चन वो जो एक था वो बहुत डिफिकल्ट लगा, और ये फोटो में डाल दूँगी, ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। मतलब वैसे नीट में बहुत मतलब सिंपल क्वेश्चन आता है कि कितना शंट हमें लगाना पड़ेगा इतने एम्पियर की करंट के लिए, बट ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन लग रहा था दिखने में, तो मैंने ये किया नहीं है अभी वैसे। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक भी ईजी आई थी इस बार, बट मेरे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन गलत हो गए हैं, यानी कि मुझे ऑप्टिक्स तो करनी पड़ेगी अच्छे से। मेरे मतलब ऑप्टिक्स इसमें काफ़ी क्वेश्चन थे रे ऑप्टिक्स के, आई थिंक 5 क्वेश्चन होंगे, उनमें से मेरे 2 ही सही हैं बस। मैंने 10 डायमेंशन जो था उसके भी दो क्वेश्चंस थे, वो इजी थे। मतलब एक में वही कि मतलब एक तो डायमेंशन निकालने गई था, और एक जो था वो सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा एक ट्रिकी था उसमें। तो मैं इसमें आपको ये क्वेश्चन जो दिख रहा है इसमें आप बताओ कि आप क्या लगा के आते हैं आंसर। मतलब जो 4th वाला ऑप्शन है उसका आप क्या करते, बस ये बता दीजिए। फिज़िक्स मुश्किल तो थी देखो, अगर आप मुश्किल भी नहीं कहेंगे तो लेंदी तो आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े थे। यहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है फिज़िक्स का लेवल नीचे करना चाहिए ताकि ओवरऑल स्कोर अच्छा आए। और हाँ, मैं आपको टोटल मार्क्स बता देती हूँ, मैंने उन दोनों में तो बता दी, इसमें मेरा बहुत ही बुरा स्कोर है। फिज़िक्स में पता नहीं मेरा क्या होता जा रहा है, इसमें मेरा स्कोर बिल्कुल भी इंक्रीमेंट नहीं आया है। पिछली बार थे मेरे 80 और इस बार है मेरे 82। दैट्स इट, इतने बुरे मार्क्स हैं मेरे चेहरे की स्माइल पर मत जाना, अंदर से मैं मतलब रो के ही आई हूँ अभी। पता है ये जो एलन का पेपर है ना, ये हर संडे हो रहा है अभी मेजर, और इसका जो सेंटर है वो मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर है। दैट मीन्स मुझे 1.5 घंटा तो देखो जाने में लगता है, और इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी, मैं पागल हो गई थी। मेरे दिमाग में मतलब मैं क्वेश्चन बायो की 4 बार पढ़ रही हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको एलन का करना है, वैसे तो आप दूसरे कर दो तो बेटर है, इस टाइम पे एलन का आपको नहीं करना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं कराए तो। बट अगर करना है तो फिजिक्स मत करिएगा, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी करिएगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। स्पेशली केमिस्ट्री तो आपको करनी चाहिए, केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों कर सकती है, बट फिजिक्स मत करना, वरना डिमोटिवेट इतनी भयंकर होगी कि फिर फिजिक्स पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो दैट वॉज द एलेंस रिव्यू। अब मैं आपको बता दी हूँ कि मैंने जो 2 टेस्ट दिए थे, तो अब इसका जल्दी से मैं रिव्यू दे देती हूँ। तो इसका लेवल आप मान सकते हो कि ये मान लो कि इसमें मेरे बायो में जो आए थे मार्क्स वो आए थे 330, ठीक है, जो मैंने दिया था वेडनेसडे को, ये वाला ही, हाँ ये वाला आई है, ठीक है। ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ है, थिंक IIT थिंक नीट की। इसकी PDF तो नहीं होगी मेरे पास, क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन कोचिंग में होता है हमारी, ऑफलाइन जहाँ मैं जाती हूँ तो उन्होंने कराते ही हैं वो हर ऐसे वेडनेसडे और सैटरडे। तो वहाँ पे ये 330 मार्क्स तो मेरे बायो में आए थे। फिर केमिस्ट्री में मेरे आए थे इस वाली में 120 मार्क्स 120, ठीक है। और फिज़िक्स मुझे लगता है इसकी फ़िज़िक्स काफ़ी अच्छी है, मतलब बहुत इजी भी नहीं है कि एकदम इजी सी हो, और बहुत मुश्किल नहीं है कि हो ही ना पाए। तो इसमें मेरे आए थे 115 नंबर फिज़िक्स में, और इसमें सिली मिस्टेक्स वगैरह पता चल जाती है कि क्या आपकी हो रही है या नहीं, क्योंकि इसमें आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, टाइम मिल जाता है आपको सारे क्वेश्चन करने का, इतने लेंथी क्वेश्चंस भी नहीं होते। तो इस टाइप के जो पेपर होते हैं ना, उनसे एक्चुअली एनालाइज़ किया जाता है। एलन के पेपर में मैं फिज़िक्स तो एनालाइज़ करती नहीं हूँ, क्योंकि वो फिर मुझे पूरी ऐसा लगता है कुछ ही नहीं आता। तो इस टाइप के पेपर से मैं फिज़िक्स अच्छी एनालाइज़ करती हूँ कि मुझे क्या नहीं आ पाया था, फॉर्मूला नहीं आता या फॉर्मूला लगाना नहीं आया। फिर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी, मतलब असर्शन रीज़न में स्पेशली ये होती है कि, और आप ना ये भी देखा करिए कि आपके असर्शन रीज़न कितने गलत हो रहे हैं, स्टेटमेंट वाले और असर्शन रीज़न और न्यूमेरिकल कितने गलत हो रहे हैं। तो आपको थ्योरी इस टाइम पे पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, इससे के आपको आइडिया हो जाएगा। और मेरे तो बहुत ज़्यादा गलत होते हैं असर्शन रीज़न फिज़िक्स में, तो मैं थ्योरी भी पढ़ रही हूँ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के साथ साथ इस टाइम पे। तो इस वाली में जो मैंने वेडनेसडे को दिया था उसमें मेरे 550 मार्क्स थे, 553 थे, ऐसे कुछ मार्क्स जो भी बन रही हूँ आप देख लेना। ये मैंने दिया था सैटरडे को, ये वाला, ठीक है। ये फुल टेस्ट 4 है, और इसमें मेरे तो बायो में आए थे 320, मतलब कम हो गए 10 मार्क्स, बट कोई बात नहीं। और केमिस्ट्री में मेरे इसमें है 156, या केमिस्ट्री में मेरे इसमें अच्छे मार्क्स आ गए 156। एंड गाइस फिज़िक्स की बात करें तो इसमें मेरे फिज़िक्स में 104 मार्क्स आए थे। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा फिज़िक्स तो मेरी अच्छी है ही नहीं, मतलब अगर मैं मॉडरेट पेपर लूँ तो भी मेरे अच्छे नहीं आ रहे, और कठिन में तो फिर 100 भी नहीं पहुँच रहे हैं। पता नहीं अब क्या हो पाएगा इतने दिनों में, डिमोटिवेशन और होता है फिज़िक्स देख के। तो चलो उसे छोड़ते हैं। तो ओवरऑल स्कोर इसमें मेरा 580 हो गया है ना, तो 580 है। तो ये था इस हफ्ते के सारे टेस्ट, और इस हफ्ते में हाईएस्ट 550 था। आई होप नेक्स्ट वीक, मतलब जो ये कमिंग वीक में मैं टेस्ट होंगी उसमें किसी ना किसी में तो 600 प्लस आ जाए, मतलब मुझे लगता है आ जाएगा। एलन में तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, बट इन दोनों में से किसी में तो आ जाएगा। PW वाला भी मुझे कल लेना है, उसमें देख के मैं बताऊँगी आपको फिर कि क्या स्कोर रहा।
तो वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई है, मुझे इतना टाइम आपका लेना नहीं है, बट मैं एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये कि इस टाइम पे आप बिल्कुल भी गिव अप करने वाली थिंकिंग अपनी माइंड में मत लाइएगा, क्योंकि पता क्या है, बहुत सारे बच्चे जो इस टाइम पे ना गिव अप कर देते हैं एंड में कि मार्क्स नहीं बढ़ रहे। मेरे खुद आई थिंक पिछले 10 टेस्ट से इससे ऊपर मार्क्स ही नहीं आ रहे, बट फिर भी यार आपको करते रहना पड़ेगा। नीट में हो सकता है बढ़ जाए, तो आपको मेहनत करती रहनी है और पॉजिटिव रखना है और अपनी तबीयत का बहुत ख्याल रखना, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ने लगी है। तो पानी वानी पीते रहिएगा, क्योंकि बीमार हो गए ना तो एक हफ्ता ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा, उससे अच्छा तो पढ़ाई कर लो, है ना। तो अपना ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़, ज़्यादा ऐसी वीडियोस मत देखो स्ट्रेटेजी वाली या चैलेंज वाली। आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, जो आपका वीक है उसको पहले करो और डेली तीनों सब्जेक्ट पढ़ो। ये नहीं कि आज से बायो पढ़िए, ऐसे नहीं होगा। तीनों सब्जेक्ट डेली पढ़िए। तो ये तो मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो मैंने अभी बताया। सो यार थैंक यू गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। और हाँ, एक और चीज़ कि मेरे 22 सब्सक्राइबर हो चुके हैं एक वीडियो से ही, विच इज़ वेरी ग्रेट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो मेरे यहाँ 50 सब्सक्राइबर करा दो, फिर हम लाइव आके पढ़ेंगे, तो आप लोग भी मेरे साथ पढ़ सकते हो। तो इफेक्टिव स्टडी हो जाएगी। तो अब सी यू ऑन नेक्स्ट वीक संडे, जब मैं टेस्ट दूँगी तो उसका रिव्यू दूँगी, ठीक है। तो इस हफ्ते हो सकता है मैं 4 टेस्ट दूँ, तो लेट्स सी। बाय गाइस, अपना ध्यान रखिएगा। बाय।